हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर निर्देशक शीतल। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हमारे आईए के एग्ज़ाम के लिए। तो वही क्वेश्चंस आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज़ का अपडेट आपको रेगुलरली मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन भी डीएसए पे बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो तीन तरीके के हमारे नोटेशंस होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको कोई टर्म दे रखी है जिसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ ऑपरेंड्स हैं, ये जो होते हैं ये हमारे ऑपरेंड्स होते हैं, जो वेरिएबल्स हैं, और जो फंक्शंस उसमें हम लगाते हैं जो भी, तो वो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पे इनफिक्स कि अगर इक्वेशन में इन बिटवीन वो कहीं पे यूज़ किए गए हैं जो कि हम नॉर्मली हर बार बचपन से सीखते आए हैं, वो है हमारा इनफिक्स। वहीं पे प्री, नाम से पता चल रहा है कि अगर इक्वेशन में पहले ऑपरेटर को प्रेफरेंस दी गई है तो ये हमारा प्रीफिक्स होता है। वहीं अगर लास्ट में आपके ऑपरेटर है तो ये हमारा पोस्ट फिक्स होता है। ठीक है। अब ये जो है, इनको किस तरीके से प्रीफिक्स बनाना है, किस तरीके से पोस्ट फिक्स बनाना है, तो ये होती है प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी बेस्ड, तो यहाँ पे ये जो प्रीफिक्स है तो इसमें पहले ये आ जाएगा। प्रायोरिटी बेस्ड होता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, उसके बाद हमारे आते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड देन आते हैं हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये होती है इनकी प्रायोरिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपको सेम प्रायोरिटी के मिल गए कि सपोज इक्वेशन में प्रायोरिटी का मतलब है कि जैसे ये इक्वेशन है तो इसमें पहले आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, इसीलिए इसके पोस्ट फिक्स में हमने क्या किया कि पहले बी सी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा एंड देन इसको हम एक ट्रीट करेंगे और इसको दूसरा, तब जाके ये ए बी सी एंड दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का बनेगा। ये होती है प्रायोरिटी बेस्ड। इसके अलावा अगर आपको इक्वेशन में सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स मिल गए जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो आप एसोसिएटिविटी पे काम करते हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और एक्सपोनेंशियल के लिए हम राइट टू लेफ्ट लेते हैं। अब यहाँ पे इनफिक्स नोटेशन से अगर पोस्ट फिक्स नोटेशन आपको करनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे? तो ट्री, ब्रांच, स्टैक और क्यूब। स्टैक में क्या होता है? स्टैक स्टैक में हमारा स्टैक हमारा कुछ इस तरीके का होता है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। तो ये ही हमारा इनफिक्स को पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करने के लिए काम में लेते हैं, जब हम जो भी हमारे ऑपरेंड्स हैं उनको एज इट इज साइड में रखते जाएंगे और ऑपरेटर्स को हम स्टैक में डालते जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी उन्हें स्वैप या फिर पॉप, पुश या पॉप करते रहते हैं। तो ये हमारा स्टैक यूज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, हमको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है 6, 3, 2, 4 प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्लस है तो पहले पोस्ट फिक्स में ये कुछ रहा होगा, माइनस एंड देन 6। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 18, ऑप्शन नंबर बी। ये है आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जिसको आपने सॉल्व किया तो आपको -18 आंसर मिला। नेक्स्ट है, प्रीफिक्स फॉर्म बताना है। अब प्रीफिक्स बताना है तो मतलब प्रायोरिटी में पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में भी आप पहले एक्सपोनेंशियल को सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एंड देन आप जो है ब्रैकेट के बाहर जब आएंगे तो डिवीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, एंड देन आपके ए की प्रायोरिटी है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्टैक में जो है वो हमारा इंसर्शन जो होता है वो पुश होता है, वहीं अगर डिलीशन आप कर रहे हैं तो वो होता है पॉप ऑपरेशन। तो ये जो है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। एवीएल ट्री के बारे में पूछा है। एवीएल ट्री के बारे में हम सबको पता है कि ये एक बैलेंस ट्री है जिसकी हाइट भी बैलेंस्ड होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिवर्सिंग अ वर्ड। अभी अगर आपने कैट एक वर्ड था, जब आप यहाँ से स्कैन कर रहे हैं तो आपने अकॉर्डिंगली पुश को यूज करके आपने वर्ड्स यहाँ पे डाल दिए। अब जब आप पॉप कर रहे हैं तो आपका जो वर्ड बनेगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो स्टैक ऑपरेटर जो है वो हमें वर्ड को रिवर्स करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। व्हाट इज डी क्यू? तो ये है हमारा क्यू जो कि आप नॉर्मली अगर आप मूवी टिकट बुक कराने जा रहे हैं और क्यू में आप खड़े हैं तो ये है आपका क्यू, जो कि नॉर्मल क्यू एक होता है जहाँ पे इधर से एंट्री हो रही है और इधर से आपका जो है वो डिलीशन हो रहा है। डी क्यू क्या होता है? डी क्यू होता है जहाँ पे आपका फ्रंट और रेयर एंड्स के जो इंसर्शंस और डिलीशंस हैं वो फिक्स्ड होते हैं। क्यू जहाँ पे इंसर्ट और डिलीट जो है वो आपका डिफाइंड है फ्रंट एंड से और रेयर एंड से। यहाँ से आपका डिलीशन हो रहा है डी क्यू और ये एंट्री हो रही है ये आपकी एन क्यू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का दूसरा नाम। अभी हमने देखा था कि पोस्ट फिक्स ऑपरेशन क्या है हमारा। ये इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं क्योंकि ये उल्टे उस पर काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है जो कि आपसे पूछ रहा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है मतलब जो आपके ऑपरेटर्स होंगे वो लास्ट में होंगे। तो ये तो आपका प्रीफिक्स हो गया क्योंकि ऑपरेटर जो है वो आपका स्टार्टिंग में है। यहाँ पे मिडल ऑफ द सीरीज में है तो ये आपका इनफिक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी मिडल में है तो ये भी इनफिक्स हो गया। बचा ये जहाँ पे आपको लास्ट में मिल रहे हैं ऑपरेटर्स, तो ये आपका हो गया पोस्ट फिक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है आपसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एल्गोरिथम की। तो पोस्ट फिक्स हो, प्रीफिक्स हो कि इनफिक्स हो, सभी की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन होती है क्योंकि आपको सभी को गो थ्रू करना पड़ता है। तो ओ एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। हाईएस्ट ऑर्डर प्रेसिडेंस पूछा है। अभी मैंने आपको बताया कि ये हाईएस्ट ऑर्डर प्रेसिडेंस है आपका। सेकंड पे आपका ये आ जाएगा, थर्ड पे आपका ये आ जाएगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ गिवन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन? ये आपको दे रखा है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है तो पहले आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको वैल्यू इनपुट करनी है। तो ए की वैल्यू है 1, टू की बी की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू है 3। 6 + 1 7। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। एक स्टैक आपको दिया हुआ है। इसमें अगर आपको स्टार ऑपरेटर अगर आपको आया है, अब नेक्स्ट जो आपको मिला है वो स्टार ऑपरेटर मिला है, तो आप क्या करेंगे? जो भी आपके ऑपरेंड्स हैं स्टार्टिंग के दो, जब भी कोई एक ऑपरेटर स्टैक में आता है तो आप स्टार्टिंग के दो जो ऑपरेंड्स हैं आपके उनको आप पॉप आउट करते हैं, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उनका जो रिजल्ट है उसे आप इंसर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कि आप पहले दो ऑपरेंड्स को पॉप आउट करेंगे, रिजल्ट परफॉर्म करेंगे और देन आंसर को पुश बैक कर देंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स वन हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अभी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमारा एक्सपोनेंशियल के पास हाईएस्ट प्रायोरिटी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। जो भी आपके फीडबैक हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि मैं उन पर वर्क कर सकूं। एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।